अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति का सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी में 7.C हो जाएगा, 7 का C, और भारतीय में 1 का C होगा। ठीक है, खैर जो भी हो, तो उससे में मतलब नहीं है। इसमें जो है लास्ट चैप्टर में ना 3 टाइप्स के ही सवाल आते हैं, 3 या 4 टाइप्स आप समझ लो इसी टाइप के। एक तो हमको त्रिभुज दे देगा और इसका कहेगा क्या कि क्षेत्रफल निकालो, इसका कहेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको, पहली बात है कि हमको कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का। दूसरा कहेगा कि संरेख सिद्ध करो, संरेख। ठीक है, तो संरेख सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाए तो बोल देना संरेख है, तो बोल दे सकते हम क्या, संरेख है। हालांकि हम जो फर्स्ट चैप्टर था या सेकेंड, तो उसमें a + b + c और ab और प्लस bc, ab की दूरी और bc की दूरी को जोड़कर ac की दूरी हो जाता है, तो इस टाइप के भी हम संरेख कर सकते हैं। लेकिन अगर त्रिभुज के दिया हो और कहे कि सिद्ध करे कि बिंदु संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ तो आएगा ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाए तो हम बोल सकते हैं वो रेखा क्या है, संरेख है। ठीक ना, तो ये है। और इसमें एक कहेगा k का मान ज्ञात करने के लिए, k का मान ज्ञात करें जब त्रिभुज संरेख हो, जब त्रिभुज, तो k का मान जब भी ज्ञात करने के लिए ना, उसको हमेशा त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला पर लगाना। k का मान बहुत क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हर एक 2 साल पे आप देख लेना कोई प्रीवियस क्वेश्चन उल्टा के, तो इसमें k का मान का एक क्वेश्चन आ ही जाएगा जिसमें कहेगा त्रिभुज में k का मान ज्ञात करो। जैसे ये दिया है कि 6,8 और यहाँ मैंने 5,3 लिखा है, तो इसको k,3 लिख देगा और यह देगा 8,3। अगर ये त्रिभुज संरेख है, k का मान ज्ञात के लिए जबकि त्रिभुज संरेख है, तो उसमें कहेगा त्रिभुज संरेख है। संरेख है मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, तो उसमें कहेगा k का मान ज्ञात करने के लिए। एक कहता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। चतुर्भुज मतलब क्या कि एक चतुर्भुज दे देगा इस टाइप्स के कोई भी, ठीक है, और इसका कहेगा कि हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो इसका क्षेत्रफल निकालना ऐसे कर देना। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हो, या फिर त्रिभुज चतुर्भुज ऐसे कर सकते हो। यहाँ a b c d निकाल सकते हो। इधर के त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और नीचे का त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग क्या करना, निकाल लेना और दोनों को जोड़ देना। तो ऊपर का एरिया का मान लो 3 आया और नीचे का कितना आया, 5 आया, तो टोटल चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। मान लो इसके ऊपर का एरिया, ये वाला एरिया आया 4, ठीक है, और नीचे वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था वो आया हमको 7, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा 11। तो इस टाइप के क्वेश्चन आता है। एक दो क्वेश्चन और आएंगे जो त्रिभुज बेस रहेंगे, माध्यिका वगैरह रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। तो क्वेश्चन शायद आप लोग को कम दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका शीर्षों। चलो मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सिखाता हूँ कैसे लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ यहाँ पे, एक बड़ा सा, ठीक है। इसको लिख देता हूँ x1 y1, इसको लिख देता हूँ x2 y2, और इसको लिख देता हूँ x3 y3। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको कैसे निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबको पहले आपको लिखना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हम लोग क्या सीखे हैं क्षेत्रमिति में 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही सीखे हैं ना। लेकिन यहाँ ये काम नहीं करेगा, और ये सीखे होगे कि √s × s - a × s - b, इस तरह का, तो ये भी काम नहीं करेगा।
ये कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो 1/2, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x1, यहाँ क्या लिखेंगे x1, ठीक है। अब जब भी x1 लिखेंगे, x लिखेंगे, x2 लिखेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, तो x1 माइनस। अब क्या करना है हमको, इधर चलना है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के उल्टी दिशा में, ठीक है। तो देखो यहाँ हम x1 लिखे तो घड़ी तो ऐसे चलेगा ना, तो हमको ऐसे नहीं जाना है, इधर की तरफ नहीं जाना है, हमको किधर जाना है, इधर जाना है। तो x1 लिखे तो अब x नहीं देखेंगे, अब देखेंगे y, तो अब यहाँ लिखेंगे y2 और माइनस y3, लिखेंगे x1 y2 माइनस y3, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला लंबा है और इसको समझ लोगे तो एकदम इजी है, ठीक है। अब तो मैंने x1 लिख लिया, अब क्या लिखेंगे, नीचे आ जाएंगे, अब लिखेंगे x2, तो प्लस x2 लिख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, x2 तो यहाँ है ना, तो अब क्या जाएंगे, इधर जाएंगे, तो x2 के बाद जैसे ही लिखेंगे तो ब्रैकेट में हमेशा दोनों y ही आएगा, तो ये कौन सा है, यह y3 और माइनस y1, तो y3 और माइनस y1, ठीक है। अब x1 लिख लिया, x2 लिख लिया, अब क्या लिखेंगे x3, चलो x3 लिख लिया। अब क्या जाएगा ब्रैकेट में, अब ये तो लिखेगा नहीं, इधर जाएगा, इधर तो घूमेगा नहीं ना, तो अब इधर घुमाते हैं, ठीक है ना। हम मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज में जाना है, ठीक है, तो इसको लिखना है y1 माइनस y2। अब ब्रैकेट को कर देना है क्लोज यहाँ पे, तब यहाँ आ जाएगा y1 माइनस y2, तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला। अब यहाँ ध्यान देना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता है, मतलब माइनस में नहीं होता है। देखो अगर हम लंबाई लेते हैं, मान लो कपड़ा लेने जाते हो, तो कभी ये नहीं बोल सकते हो कि -1 मीटर कपड़ा दे दो, क्योंकि जो होता है एरिया जो होता है और दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर -4 भी आ जाए तो इसको हम +4 लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसे करके दिया होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, इसको हम ऐसे समझते हैं, ठीक है। तब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना कितना आसान है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखोगे, यहाँ लिखोगे 1/2 इंटू क्या लिखेंगे x1 ऊपर था, यहाँ मान लो x1 y1 है, तो x1 लिखोगे तो इसके बगल में नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे, तो क्या लिखेंगे y2 माइनस y3, ब्रैकेट में हमेशा y रहेगा। अब x1 लिख लिया, अब लिखो x2, तो लिख दो x2 लिख लिया, तो इसके बाद क्या करेंगे, इधर जाएंगे, तो y3 माइनस y1, x1 x2, अब लिखेंगे x3 लिख लिया, ये लिख लिया ना, अब लिखेंगे y1 माइनस y2। इतना इजी होता है फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। एक फार्मूला एक सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसे शीर्षों का निर्देशांक 2,3, 4,5 और 6,2 है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा, क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट इसका लिख देते हैं 2,3, 4,5 और 6,2। अब इसको लिख देते हैं x1 y1, इसको लिख देते हैं x2 y2, इसको लिख देते हैं x3 y3, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा कितना, x1 माइनस y2 माइनस कितना y3 प्लस x2 के बाद y3 माइनस y1, अब लिखेंगे x3 और y1 माइनस y2, ठीक है। अब मैंने सारा चीज लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा केवल, तो कुछ नहीं करूंगा। 1/2 x1 के वैल्यू कितना है 2 लिख दिया, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू 5 और y3 का वैल्यू 2, तो 5 माइनस 2, ठीक है। अब x2 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 लिख दो। अब क्या करेंगे, y3 का वैल्यू कितना है, y3 का वैल्यू 2 और माइनस y1 का वैल्यू कितना 3, अब प्लस x3 का वैल्यू कितना 6 और यहाँ y1 माइनस y2, तो 3 और माइनस 5, ठीक है। एक बार और कंफर्म करा देता हूँ आप लोगों को, हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे x1, तो x1 का वैल्यू 2, तो 2 लिख दिया मैंने, y2, तो y2 का वैल्यू 5, ब्रैकेट है ब्रैकेट, y2 का वैल्यू 5 5 माइनस है तो माइनस, y3 का वैल्यू कितना है, y3 का वैल्यू है 2, तो 2 लिख दिया। x2 का वैल्यू कितना 4, तो यहाँ मैंने लिख दिया 4, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, y3 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू -1 3, तो 3 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस इसका है,
x3 का वैल्यू 6 तो 6 लिख दिया, y1 का वैल्यू कितना 3 तो 3, और y2 का वैल्यू कितना 5 तो 5 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। 1/2 ब्रैकेट पहले सोल्व कर लेना। तो 5 में से 2 गया कितना 3 और 4, 2 में से 3 गया कितना -1 और 6, 3 में से 5 गया कितना -2। तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसको अब क्या करना, ब्रैकेट को ओपन कर लेना। तो 3 को 2 से गुना करेंगे 6 और 4 को -4 से करेंगे तो -4। ठीक है, और 6 को -2 से करेंगे तो -12। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे 6 और -4 और -12 तो ये हो जाएगा -16। तो 1/2 और 6 -16 तो ये हो जाएगा -10। तो 1/2 और -10 से उसको गुना कर दो तो ये कट गया -5। तो यहाँ आ गया कितना -5। तो -5 इसका क्षेत्रफल नहीं होगा क्योंकि क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता। तो ये हो जाएगा 5 इकाई, 5 वर्ग इकाई। ठीक ना, इसका हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है के का वैल्यू निकालने के लिए के का मान के किस मान के लिए बिंदु 8,1 के -4 और 2, -5 संरेख है। तो के का वैल्यू कह रहा है और यहाँ लिखा है संरेख। संरेख मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 0। संरेख मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। चलो एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज बना लिया और यहाँ लिख दिया कितना, जो इसका कोऑर्डिनेट है 8,1 और k, -4 और कितना 2, -5। ठीक है, अब क्या करेंगे उसको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इससे हमको k का वैल्यू निकल जाएगा। संरेख दिया है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के सामने 0 कर देंगे, क्योंकि संरेख कब होता है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x1 y2 -y3 और यह हो जाएगा x2 y3 -y1 और यहाँ हो जाएगा x3 y1 -y2। ठीक है, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हमको संरेख दिया है, संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के सामने क्या लिखेंगे 0। तो 0, 1/2 तो 2। अब क्या करेंगे x1, तो x1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितना है, इसको लिख दो x1 y1, इसको लिख दो x2 y2, इसको लिख देंगे x3 y3। ठीक है, x1 की वैल्यू कितना है 8 तो 8 लिख दिया, y2 की वैल्यू कितना है -4, ये माइनस है तो -y3 की वैल्यू कितना है -5 तो -5। देखो जैसे है वैसे लिख देना, क्योंकि इस जो होता है ना ये क्वेश्चन, इसमें माइनस में इतनी प्रॉब्लम होती है ना कि आधा स्टूडेंट माइनस को देख के छोड़ देते हैं। तो जैसे है देखो मैंने यहाँ लिख दिया x1 की वैल्यू 8 तो 8, y2 की वैल्यू -4 था तो -4 लिख दिया, ये माइनस था तो माइनस, y3 की वैल्यू -5 था तो -5। यहाँ हमको दिख गया कि 2 माइनस एक साथ नहीं रह सकते, कोई भी 2 साइन एक साथ नहीं रहता है। तो इसको मैं वहां पे सोल्व करूंगा। देखो अब एक x2 के वैल्यू कितना है k, तो यहाँ लिख दो k। y3 की वैल्यू कितना है -5 तो -5 लिखेंगे, ये माइनस है तो माइनस, y1 का वैल्यू 1 है तो 1 लिख दो। अब प्लस x3 की वैल्यू हमको दिया है 2, y1 का वैल्यू कितना दिया है 1 माइनस ये, और y2 का वैल्यू है -4। ठीक है, अब देखो अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो इसको क्रॉस गुना कर दोगे, 0 को गुना करोगे 2 से तो ये पार्ट हो गया 0, तो इधर कुछ बचा ही नहीं। 1 से करो तो 1 करो या ना करो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो 1 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 -4 और ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा +5। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे k और -1 और -5 तो ये हो जाएगा -6 और 2 1 और ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा +4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेना है। 1 तो -8, सॉरी -8 नहीं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये 8 -4 + 1 तो माइनस प्लस माइनस 5 में से 4 गया 1 और यहाँ हो जाएगा k -6 और ये हो जाएगा 2, 1 + 4 ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1, 8 को 1 से गुना करेंगे 8 और k को -6 से गुना करें तो -6k
और 2 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये 0, 10 और 8 कितना 18 और माइनस कितना 6 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 18 को बरोबर के इस यहाँ कितना 2 ही चीज बच रहा, 2 ही चीज बचा ना, एक तो एक इसको 1 से गुना भी कर दो चलो, तो 18 और 1 को इससे करो और यही होगा, 1 को किसी नंबर से करोगे तो वही होगा ना, तो यही आ गया। ठीक है, अब 6 को -6 के को बराबर के इस तरफ ले जाओ, तो ये -6 क्या है बराबर के इस तरफ ले जाओगे तो ये 6 के बराबर कितना 18, तो के बराबर 18, ये इसके साथ गुना में है तो इसके साथ आ जाएगा बट्टा में, तो 36 18, तो के का वैल्यू कितना आ गया 3। ठीक है, देखो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है और इसमें के का वैल्यू निकालना है। जब भी के का वैल्यू निकालना होगा तो उसमें हमेशा त्रिभुज लगा देना और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर देना। 0 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हमेशा 0 आ जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो आसानी से के की वैल्यू निकल जाएगी। इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लो या चाहे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्षों का शीर्ष क्रमानुसार है, मतलब ये चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, उसका हमको क्या करना है क्षेत्र, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने अभी बताया ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है। एक चतुर्भुज बना लो, ठीक है, अब इसको यहाँ से यहाँ अब इस चतुर्भुज को क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे हम, इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक है कितना 5,4। ठीक है, तो इसको चाहे तो कहीं भी लिख सकते हो या फिर अगर ऐसे सोच रहे हो ना, किसी किसी कोई कोई लोग इसको ऐसे सोचते हैं, ये चतुर्भुज दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसको पहले लिखेगा 5,4, इसको लिखेगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पहले होता है माइनस, उसके बाद होता है प्लस, तो ये इसको लिखेंगे -3,2। थर्ड में -5 और -4। ठीक है, और फोर्थ में क्या होता है, पहले माइनस इसके बाद पहले होता है प्लस उसके बाद माइनस, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसी इच्छा हो ऐसे लिख लेना। चलो मैं भी ऐसे लिख देता हूँ 5,4, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि गलत सवाल बना रहे हैं। -5, -4, अच्छा एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, अब इसको लिखेंगे लास्ट में कितना लिखेंगे 7, -6। ठीक है, अब इसको लिख दो ABCD, जहां से आपकी इच्छा हो वहां से लिख देना ABCD। तो यहाँ लिखना A, यहाँ लिखना B और यहाँ लिखना C और यहाँ लिखना D। ठीक है, अब ABCD लिखोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि मतलब पहले ABCD, तो अभी ये 2 त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज ये हो गया ऊपर का ये वाला पार्ट जिसको हम बोलेंगे A B और C, ये बोलेंगे, और एक त्रिभुज हो गया नीचे का ये एक त्रिभुज नीचे का। ठीक है, तो 2 अलग अलग त्रिभुज हो गए, तो दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो 2 अलग अलग नाम लिख लेते हो, इसको लिख लो x1 y1, इसको लिख लोगे x2 y2 और इसको लिख दोगे x3 y3। ठीक है, और इसको लिख लोगे x4 y4। ठीक है, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या लिखोगे 1/2 लिखोगे x1 और इसको क्या लिखोगे x1 y2 माइनस कितना y3 और इसके बाद x2 लिखोगे और इसके बाद x2 के बाद कितना लिखोगे y3 माइनस y1, इसके बाद लिखेंगे x3, इसके बाद लिखेंगे y1 माइनस y2। ठीक है, इसको त्रिभुज को, ये त्रिभुज ABC है, इसको तुम ऐसे बना लो ऐसे, अब थोड़ा ज्यादा अच्छा है -3,2 और ये हो जाएगा B का वैल्यू ये 5, कितना 4 और C का वैल्यू ये 7, कितना -6। अब आ गया, अब देखो इसमें x1 ये है x1 y1 और ये है x2 y2 और ये है x3 y3। ठीक है, अब तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करो,
1/2, x1 की वैल्यू कितना है -3, y1 y2 -y3 तो 4 और -4 माइनस और -6, y2 की वैल्यू 4 और ये माइनस और y3 की वैल्यू -6, x2 का वैल्यू कितना है 5, y3 की वैल्यू कितना -6 और माइनस और y1 की वैल्यू कितना, y1 का वैल्यू हो गया 2 प्लस x3 की वैल्यू कितना 7 और y1 का वैल्यू कितना 2 माइनस और y2 की वैल्यू 4। तो इससे हमको क्या होगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको मैं जल्दी जल्दी सही कर देता हूँ। यहाँ हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक साथ नहीं रहेगा, प्लस माइनस 6 2 8 और 7 और ये हो जाएगा -2। तो 1/2 -3 और 4 और 6 करोगे तो ये हो जाएगा 10, 5 माइनस 8 प्लस कितना 7 माइनस कितना 2, इसको जल्दी से गुना कर लोगे तो ये हो जाएगा -30 और ये हो जाएगा -40 और ये हो जाएगा -14। ठीक है, तो इसको हम प्लस करेंगे तो -30 40 70 या 14 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा -84। -84 को हम डिवाइड कर लेंगे तो -84 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 और इसको करोगे तो -84। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42 दूना 84, तो ये -42, लेकिन 42 जो होता है क्षेत्रफल नहीं होगा, -42 नहीं होगा, 42 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ऊपर का क्षेत्रफल हमको निकल गया कितना 42 निकल गया ना, ऊपर का क्षेत्रफल हमको कितना निकल गया 42। अब नीचे वाला क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, ए डी और सी। ठीक है, तो एक त्रिभुज अब यहाँ बना लो, यहाँ नीचे में एक त्रिभुज यहाँ बना लो, यहाँ लिख लो ए और यहाँ लिख लो डी और यहाँ लिख लो सी। ठीक है, ए की वैल्यू कितना है -3,2, ए की वैल्यू है -3,2, डी का वैल्यू कितना है -5, -5, -5, -4 था, -5, -4 और सी का वैल्यू कितना है 7, -6, तो 7, -6। ठीक है, चलो अब इस त्रिभुज को ना ये मान लेना, इसको अब बना लेना x1 y1, इसको बना देना x2 y2। ठीक है, मैंने 4 माना था वहां, लेकिन 4 वाला फॉर्मूला से समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसको बना लेना अलग से त्रिभुज, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और ये इसको बना लेना x3 y3। फिर क्या करना, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल यहाँ हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, ये हो जाएगा y1 माइनस y2। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना। ठीक है, अब जल्दी से लिख लेना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो x1 की वैल्यू कितना है -3, y1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी y1 नहीं y2, तो ये हो जाएगा -4 और -6। ठीक है, तो ये होगा -3 -4 और -6। ठीक है, अब x2 की वैल्यू हो जाएगा -5, तो यहाँ लिख लो -5, -5, y3 की वैल्यू कितना है -6 और ये माइनस है, और y1 की वैल्यू कितना है 2। ठीक है, x3 की वैल्यू कितना है 7, तो 7 लिख दो, y1 की वैल्यू कितना है 2, ये माइनस और ये y2 की वैल्यू भी -4 ही है। इसको ब्रैकेट कर लो 1/2। अब इसको सही कर लो, तो -3 -4 2 माइनस एक साथ नहीं रखता, ये हो जाएगा +6 और ये -5, ये हो जाएगा -6 और -2 तो -8 प्लस 7 और 2 प्लस कितना 4, क्योंकि ये 2 माइनस एक साथ नहीं रह सकता। अब ये हो जाएगा 1/2 -3 और -4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा, इस दोनों को क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा, चलो इसको एक स्टेप रहने ही देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से समझो, 4 2 6। ठीक है, इस दोनों को जोड़ दिया और कुछ नहीं, सारा चीज सेम है। अब क्या करेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा -6 8 5 40 और 7 6 42। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो है एक चीज मैंने मिस्टेक कर दी है, ये है माइनस माइनस 2 माइनस को वन ना करोगे, ये जैसे -2 गुने -2 तो ये हो जाएगा 4, तो -5 गुने -8 8 पंजे 40 प्लस में। अब इसको 40 और 42 को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 82, 82 में से 6 को घटा दो तो ये हो जाएगा कितना 76, और 76 ही होएगा शायद। तो 76 को, तो अब 76 को 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 38 दूना 76। तो नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 38, ठीक है। तब देखो यहाँ पे ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था 42, और नीचे वाला कितना आया 76 का आधा कितना 38, ठीक है, ठीक है, नीचे वाला का। तो अब इस टोटल का क्षेत्रफल पूछे तो ये इसको और इसको क्या कर देंगे, दोनों को क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे चतुर्भुज का, ऐसा मैं लिखूँ तो समझ लेना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। तो ऊपर वाला क्षेत्रफल का आया था 42 और ये का आया 38, 42 38 को जोड़ दो तो 8 2 10 4 3 7 1 8, तो 80 वर्ग इकाई, 80 वर्ग इकाई जो ये जो हो गया वो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी हम लोग भारतीय वन का जब चैप्टर सॉल्व करेंगे तो उसमें सारे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। एक और टाइप का सवाल छूट रहा है जो मेरे माइंड में आ रहा है, वो ये होगा कि इसमें अगर त्रिभुज दे दिया रहेगा और एक कोऑर्डिनेट त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो कुछ दे दिया रहेगा, तो इसमें कहेगा x + y = 15 दिखाओ, x + 1 = y दिखाओ, इस टाइप का क्वेश्चन एक आता है, ठीक है। उसको हम भारतीय वन वाले में कवर कर लेंगे।